हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 22 अप्रैल 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी वीडियो मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए 17 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, सी 19 अप्रैल, डी 20 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। यह भारत सरकार द्वारा हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के परिवीक्षकों को संबोधित किया था। और यह पहली बार कब मनाया गया था? 2006 में इसे पहली बार मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता है? आपके पास ऑप्शन है ए स्टेफानोस सिटसिपास, बी फ्रांसिस केरे, बी सी विल स्मिथ, डी राफेल नडाल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए स्टेफानोस सिटसिपास। ATP 1000 मोंटे कार्लो मास्टर 2022 का खिताब जीता है। सिटसिपास कहाँ के खिलाड़ी हैं? यूनान के टेनिस खिलाड़ी हैं। अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था मोनाको, जो यूरोप में है। ATP क्या होता है? ATP जो हमारा होता है पूरे विश्व में टेनिस खेल को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। इसका स्थापना कब हुआ था? सितंबर 1972 को। 1972 सितंबर 1972 को इसका स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर है इसका लंदन UK में और अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो ने किस भुगतान पेमेंट कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है ए डेबिट कार्ड, बी क्रेडिट कार्ड, सी मास्टर कार्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कंपनी नेक्सो मास्टर कार्ड के साथ मिलकर दुनिया का पहला क्रिप्टो बैक्ड पेमेंट कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड यूजर को क्रिप्टो करेंसी को बिना बेचे ही शॉपिंग करने या खर्च करने की सुविधा देगा। इसमें बिटकॉइन और अन्य वर्चुअल करेंसी इस क्रेडिट कार्ड के गारंटी के तौर पर रखा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में तेल रिसाव और प्रदूषण से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किसने किया है? आपके पास ऑप्शन है ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी अजय कुमार, डी राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी अजय कुमार। अजय कुमार राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है। अजय कुमार कौन है? यह रक्षा सचिव हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है, इसको भी जान लेते हैं हम लोग। समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा के मोरमुगांव बंदरगाह पर इसका आयोजन किया जा रहा है। यह इसका कौन सा संस्करण है? यह इसका 8वां संस्करण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन हुआ है? आपके पास ऑप्शन है ए लेह लद्दाख, बी चंडीगढ़ पंजाब, सी फरीदाबाद हरियाणा, डी गांधीनगर गुजरात। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। अक्षय ऊर्जा के तहत शहरों को विकसित करने के लिए भारत में पहली छत पर लगी पोर्टेबल सौर प्रणाली का उद्घाटन गुजरात में हुआ, गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। यह जो पोर्टेबल डिवाइस है, पोर्टेबल सौर प्रणाली है, यह देश की पहली पोर्टेबल यानी आसानी से कहीं भी ले जाने में सुलभ छत पर लगी सौर परियोजना है। इस सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली में स्थित
इसका निर्माण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अब गुजरात के गांधीनगर में हुआ, तो गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात की तो राजधानी है गांधीनगर और मुख्यमंत्री हैं वहाँ के भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने छात्राओं को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स को लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन है ए दिल्ली, बी जम्मू कश्मीर, सी चंडीगढ़, डी पुदुचेरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें छात्राओं को विभिन्न भाषाएं सिखाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन पुस्तकालय ई किताब कोर्स को लॉन्च किया गया है। यह परियोजना ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज जम्मू कश्मीर के सहयोग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा पूरे केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटलीकरण प्रयासों के हिस्सों के रूप में शुरू की जा रही है। इस पोर्टल को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जम्मू कश्मीर द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। इस डिजिटल पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की किताबें उपलब्ध रहेंगी, जैसे कि शैक्षणिक, धार्मिक, साहित्यिक और ऐतिहासिक आदि। हमारा इसमें जम्मू कश्मीर है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू और वहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? आपके पास ऑप्शन है ए शांति सेठी, बी रचना सचदेवा, सी मनीषा कपूर, डी विश्वास पटेल। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए शांति सेठी। शांति सेठी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रक्षा सलाहकार नियुक्त हुई हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है ए हरियाणा, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। झारखंड राज्य सरकार ने प्रदेश के युवाओं को शिक्षा के प्रति उत्साहित करने और आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण दिया जाएगा। इसके तहत युवाओं को 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। झारखंड आया, तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड का स्थापना हुआ 15 नवंबर 2000 में। इसका राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और राज्यपाल हैं रमेश बैस। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आपके पास ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उत्तराखंड, सी छत्तीसगढ़, डी मेघालय। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान राज्य बिना रुकावट डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसका भाभा साहब स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित इस सर्वर को राजस्थान सरकार ने इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के साथ मिलकर इसे स्थापित किया है। इस व्यवस्था के बाद पूरे भारत या एशिया में कोई भी इंटरनेट की दिक्कत रहेगी, लेकिन राजस्थान को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इसमें से राजस्थान को हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी भी दी जाएगी। अब राजस्थान आया, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन ओएनजीसी के निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ नियुक्त हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है ए पोमिला जसपाल, बी रचना सचदेवा, सी मनीषा कपूर, डी विश्वास पटेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए पोमिला जसपाल। पोमिला जसपाल ओएनजीसी की निदेशक बनी हैं और मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुई हैं। अब ओएनजीसी आया, तो ओएनजीसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओएनजीसी का फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका स्थापना हुआ है 14 अगस्त 1956 को।
14 अगस्त 1956 को इसका स्थापना हुआ है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और चेयरमैन और एमडी हैं अलका मित्तल। कल का जवाब है पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अब मणिपुर आए तो मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्यपाल है ला गणेशन। आज का सवाल है एयर इंडिया एसेट होल्डिंग के सीएमडी कौन नियुक्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।